दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द बैक बे की, जिसमें कुछ कैदी जेल से भाग जाते हैं। दोस्तों जो कैदी जेल से भागे थे वो सब बेगुनाह थे, तो दोस्तों उन सभी पर झूठे केस कैसे लगाए गए आइए जानते हैं। दरअसल जिन्होंने उन पर केस लगाए थे वो उनके अपने ही थे। दोस्तों वो लोग जेल से कैसे भागे और उन्हें भागने के लिए क्या करना पड़ा और क्या क्या योजनाएं बनाई आइए जानते हैं। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों इसका नाम है यानुस फेसजैक। यानुस फेसजैक के खिलाफ उसकी पत्नी ही बयान देती है ताकि यानुस फेसजैक जेल में जा सके और वो अपने घर रहकर अकेली मजे ले सके, और रोकर कहती है कि सर ये विदेशों में जाकर जासूसी करते हैं। और फिर उसके बाद यानुस फेसजैक को जेल के लिए रवाना कर दिया जाता है। दोस्तों वो जेल साइबेरिया में थी और वो जेल पूरे साइबेरिया में फैली हुई थी और इसी वजह से आज तक कोई भी कैदी वहाँ से भाग नहीं पाया है। तभी यानुस फेसजैक की मुलाकात अंद्रेरी नाम के एक व्यक्ति से होती है। फिर वो अंद्रेरी नाम का व्यक्ति यानुस फेसजैक से पूछता है आप यहाँ कैसे आए। तभी यानुस कहता है कि मैं यहाँ पर जासूसी के केस में आया हूँ। अंद्रेरी कहता है कि वो भी झूठे केस में। यानुस कहता है कि हाँ। यानुस फिर उससे पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए। फिर अंद्रेरी कहता है कि मैंने एक फिल्म में एक अमीर आदमी का रोल किया था, जिसके बाद उस फिल्म के रिलीज होते ही मुझे जेल में डलवा दिया गया, वो भी इसीलिए क्योंकि वो अमीर आदमी मेरी वजह से और भी ज्यादा अमीर हो गया था। और साथ ही यानुस कहता है कि देख लो इस दुनिया में ऐसा भी होता है। दोस्तों इसका नाम है बलगा, जो कि चोरी और बदमाशी का काम करता है। बलगा से जो भी जेल में फालतू बोलता वो उसे उसी वक्त मौत के घाट उतार देता था, जो कि आप देख ही सकते हैं। दोस्तों बलगा ने इस व्यक्ति से उसका स्वेटर मांगा था, लेकिन उसने नहीं दिया तो उसने उसे वहीं मार दिया। ये सब देखकर यानुस कहता है कि यहाँ के गार्ड इन्हें रोकते क्यों नहीं। फिर उसके बाद अंद्रेरी कहता है कि ये लोग मर्डर के केस में यहाँ आए हैं, इसीलिए वो इनसे कुछ नहीं कहते। दोस्तों जेल में वो एक पहाड़ की चट्टान पर लकड़ियाँ काटने आते हैं और फिर वहीं से यानुस भागने की प्लानिंग करने लगता है, यानी उसके मन में वहाँ से भागने का विचार आने लगता है। वही गार्ड उसे वहाँ से भागने का रास्ता बताता है और साथ ही अंद्रेरी यानुस से कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारे जैसे बहादुर इंसान की तलाश कर रहा था, और कहता है कि क्या यहाँ से भागने में तुम मेरा साथ दोगे। दोस्तों इन दोनों की भागने की प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तभी यानुस कहता है कि हमें 700 से 500 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाना होगा और फिर नदी के किनारे किनारे चल के जॉन साइबेरिया के बॉर्डर को पार कर मंगोलिया पहुंच सकते हैं। दोस्तों फिर उसके बाद यानुस कहता है क्या यह बात अपने साथियों को बता सकता हूँ। फिर अंद्रेरी कहता है कि तुम्हें उन पर पूरा भरोसा तो है ना। यानुस हाँ मुझे उन पर पूरा भरोसा है। फिर उसकी मुलाकात मिस्टर स्मिथ नाम के एक व्यक्ति से होती है। तभी मिस्टर स्मिथ यानुस से कहता है कि क्या कहा अंद्रेरी ने आपसे। यानुस कहता है कि उसने मुझे यहाँ से भागने का रास्ता बताया है और वो मेरे साथ यहाँ से भागने के लिए कह रहा था। फिर मिस्टर स्मिथ कहता है कि वो आदमी ऐसा ही है, वो यहाँ के हर नए कैदी से ऐसे ही बात करता है और वो खुद कुछ नहीं करता। अगर तुम वाकई यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानुस कहता है कि मैं तुम पर यकीन क्यों करूँ। फिर मिस्टर स्मिथ कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो उसने मुझसे भी ऐसे ही बात की थी, और कहता है कि वो अंद्रेरी नाम का व्यक्ति यहाँ कई सालों से है। यानुस की मुलाकात उस अंद्रेरी नाम के व्यक्ति से होती है और यानुस उससे कहता है कि चलो आज तूफान बहुत तेज है, आज हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं क्योंकि ये बर्फ का तूफान हमारे पैर के निशानों को मिटा देगा। और यह सब सुनकर वो अंद्रेरी बहाने बनाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उन्हें यह सब बात करते समय बलगा नाम का आदमी देख लेता है और फिर रात को यानुस की गर्दन पर चाकू रखकर कहता है कि सुनो मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से भागूंगा, अगर मुझे अपने साथ यहाँ से नहीं ले गए तो तुम्हें इसी वक्त मौत के घाट उतार दूंगा। फिर यानुस उससे अपने साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। तभी कुछ देर बाद ही यानुस का एक दोस्त उस जेल का जनरेटर बंद कर देता है, जिससे उन्हें वहाँ से भागने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर उसके बाद यानुस और यानुस के दोस्त वहाँ से भाग निकल पड़ते हैं। दोस्तों तूफान तेज होने के कारण भागते समय उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर यानुस अपना दिमाग लगाता है और पेड़ की खालों से सबके लिए एक एक मुकुट बना देता है, जिससे उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। दोस्तों वो लोग पूरी रात चलने के बाद वो एक सेफ सी जगह देखकर वहाँ पर रुक जाते हैं। अब वो साइबेरिया में उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर आ चुके थे और वहाँ पर सभी लोग अपना अपना खाना एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों खाना इकट्ठा करने के बाद वो लोग एक झील की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोस्तों वो लोग जिस झील की तरफ जा रहे हैं उस झील का एक नाम है बाइकल, जो कि दक्षिण की तरफ है। उसके बाद मिस्टर स्मिथ यानुस से पूछता है कि यानुस हमें झील तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। यानुस कहता है कि यही लगभग 4 से 5 हफ्ते। फिर उसके बाद मिस्टर स्मिथ एक जगह पर बैठकर एक नुकीली चीज बनाने लगता है ताकि वो उससे कुछ मछलियाँ और जानवरों को मार सके जिन्हें वो खाकर जिंदा रह सके। साथ ही वो वहाँ पर आग भी जला लेते हैं ताकि उन्हें ठंड न लगे और वो सभी लोग आराम से रह सके। दोस्तों ये है काजिक, जो कि अंधा है, मतलब दोस्तों उसे थोड़ा सा दिन में तो दिखाई देता है लेकिन रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जो कि रात में एक दिन उन लोगों से बिछड़ जाता है और उसी रात उसकी ठंड के कारण मौत हो जाती है। दोस्तों बलका को जो भी मिलता था वो उसे खा लेता था ताकि वो जिंदा रह सके। दोस्तों फिर वो काफी मील दूर चलने के बाद वो गुफा के नीचे पहुंचते हैं, जहाँ पर एक आर्टिस्ट कुछ तस्वीरें बनाता है जो कि उन्हीं की थी। वो आर्टिस्ट तस्वीरें इसी
इसीलिए बनाता है ताकि वो अगर किसी तरह से मर भी जाए तो उन तस्वीरों को लोग देख सकें और उन पर अपने विचार प्रकट कर सकें। दोस्तों उन्हें चलते चलते कई महीने हो गए थे। फिर उसके बाद उन्हें उस गुफा में कुछ जानवर दिखाई देते हैं जो एक जानवर को खा रहे थे। फिर वो लोग वही मौके का फायदा उठाकर उस जानवर को उन जानवरों से छीन लेते हैं और उसे खाने लगते हैं। फिर उन लोगों से यानुस कहता है कि मैं झील देखने जा रहा हूँ और साथ ही उनसे कहता है कि अगर मैं एक हफ्ते में वापस ना आऊँ तो समझ लेना मैं मर गया। दोस्तों फिर उसके 3 दिन बाद यानुस लौटकर वापस अपने दोस्तों के पास आता है और उनसे कहता है कि सुनो मैंने झील देखी और हम 3 दिन में वहां तक पहुंच जाएंगे। वो अगली ही सुबह उस गुफा से निकल जाते हैं और एक पहाड़ पर चढ़कर उस झील को देखते हैं जहाँ पर उन्हें जाना था। अब वो वहाँ से नीचे उतरकर उसके पास जाने लगते हैं। वो लोग झील की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें कोई दिखाई देता है। यह बात मिस्टर स्मिथ यानुस को बताता है और कहता है कि यानुस लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अगर उसने यह बात जेल तक पहुँचा दी तो हम सब लोग पकड़े जाएंगे। मिस्टर स्मिथ की यह बात सुनकर वो सब लोग उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों वो एक लड़की थी। बलगा उस लड़की को देखते ही उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन यानुस बलगा को रोक लेता है और उसे मारने के लिए मना करता है। यानुस उसके पास जाता है तो वो लड़की उसे बताती है कि मैं रूसी लोगों से बचकर भागी हूँ और मैं कई दिनों से आपका पीछा कर रही हूँ। यानुस कहता है कि आप हमारा पीछा क्यों कर रही हैं? लड़की कहती है कि मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर यानुस अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि ये लड़की हमारे साथ आना चाहती है। अब आप सब लोग बताएं क्या करें? हमारे पास खुद को खाने के लिए खाना तो है नहीं, तो उस लड़की को खाना कहाँ से लाएंगे? और इतना कहकर उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। झील के पास पहुँचते ही उन्हें वहाँ पर एक जानवर दिखाई देता है जो कि एक दलदल में फंसा हुआ था। उस जानवर को देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं और वो उसे मारकर अपने उस जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर आज उन्हें रुकना था। दोस्तों ये पतला सा आदमी वापस जाता है और अपने साथ उस लड़की को ले आता है। इस लड़की का नाम है रैना, जो कि आते ही खाने पर बैठ जाती है और वो सब लोग उसे खाना खाने भी देते हैं। अगली ही सुबह वो सब लोग अपनी अपनी दाढ़ी बना लेते हैं, वो भी इसीलिए ताकि वो चोरू चक्के ना लगे, और फिर नहा धोकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। आज वो लोग नदी को पार करने वाले हैं, लेकिन बर्फ की सतह बहुत ज्यादा पतली है, फिर भी वो लोग नदी को पार कर लेते हैं। चलते चलते वो लोग एक गाँव के पास पहुँचते हैं। यानुस कहता है कि हम लोग गाँव के अंदर से नहीं जा सकते, इसीलिए अगर हम अंदर से गए तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी, इसीलिए हमें गाँव के साइड से जाना होगा। फिर मिस्टर स्मिथ कहता है कि हम लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, इधर रात भी होने वाली थी, इसीलिए वापस वो जंगल में आ जाते हैं। जंगल में आते समय बलगा उनके साथ नहीं था। यानुस अपने साथियों से कहता है क्या तुमने बलगा को कहीं देखा? यानुस के सभी साथी यानुस से कहते हैं कि क्यों ना हम बलगा को यहीं छोड़ दें, और कहते हैं कि ये सही मौका है उससे पीछा छुड़ाने का। फिर मजबूरन यानुस भी हाँ कर देता है। यानुस के इतना कहते ही बलगा वहाँ पर आ जाता है। बलगा को देखते ही मिस्टर स्मिथ बलगा से कहता है कि क्या तुम हमें मारना चाहते हो बेवकूफ? बलगा अपने आप को बेवकूफ सुनते ही कहता है कि देखो ये बेवकूफ तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है। दरअसल दोस्तों बलगा अपने सभी साथियों को खाना लेने गया था, इसीलिए क्योंकि उनके सभी साथियों के पास खाना खत्म हो चुका था और वो भूख के कारण मरे ना, इसीलिए वो उन्हें खाना लेकर आता है। साथ ही उनसे कहता है कि हमें जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए खाना बहुत जरूरी है। इतना कहकर बलगा चुप हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग कुछ देर बातें करते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। अगली ही सुबह वो लोग अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। इस समय वो लोग एक ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ उन्हें बेहिसाब मच्छर काट रहे होते हैं। तभी मिस्टर स्मिथ यानुस से कहता है कि यानुस इतना कुछ सहने के बाद हम लोग इन मच्छरों की वजह से मारे जाएंगे। सोचने वाली बात है। अभी वहाँ से एक अनजान आदमी गुजरता है जिसे वो मच्छर काट नहीं रहे थे। ऐसा देखकर उनमें से एक आदमी उसके पास जाता है और उससे मच्छरों का इलाज पूछता है। तो वो आदमी एक गोल सी माला बनाकर उसके गले में डाल देता है। इसके डालने के बाद वो मच्छर उसे नहीं काटते हैं। उसके बाद वो सभी लोग ऐसी माला बनाकर अपने अपने गले में डाल लेते हैं और सभी लोग मच्छरों से बच जाते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह रुकते हैं जहाँ थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था। मिस्टर स्मिथ के पैर पर लगी चोट को साफ करती है। वहाँ से आने के बाद वो लोग रेल की पटरी के पास पहुँच जाते हैं जो कि बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर थी, यही कम से कम 4-5 दिन की दूरी। और वहाँ पर बैठकर वो लोग कुछ प्लान बनाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। दोस्तों प्लान के मुताबिक वो लोग बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं और वहाँ से बलगा अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है और बाकी सब लोग अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। यानुस बलगा से अलग होना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन अलग होना पड़ा। दोस्तों ये बाकी सब लोग भारत के हैं जो तेजी से भारत की ओर जा रहे होते हैं। वो लोग चलते चलते एक मंदिर में पहुँचते हैं और इस मंदिर में कोई था भी नहीं जो उनकी मदद कर सके। वो लोग उस मंदिर से निकलकर हिमालय पर्वतों की तरफ निकल पड़ते हैं। उनमें से यानुस कहता है कि हम लोग हिमालय पर्वतों को पार करके इंडिया पहुंच जाएंगे। वो लोग अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है और फिर उसके बाद वो सभी लोग उससे पानी मांगने लगते हैं और वो बच्चा उन्हें पानी देकर वहाँ से चला जाता है। अब वो लोग दक्षिण की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं और जगह जगह रुककर पानी भी पीते हैं और एक जगह धूप से बचने के लिए अपने
अपने लिए कुछ चीजें बनाते हैं और उन्हें पहनकर वापस अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों दिन पे दिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी, ना ही उनके पास खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। कुछ दिन चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक कुआं मिलता है, जिसे देखने के बाद वो लोग तुरंत पानी पीने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये एक चमत्कार है जो हमें ये कुआं मिला, वो भी इस रेगिस्तान में। पानी पीने से उन्हें एक और नई जिंदगी मिलती है जो उन्हें चाहिए थी। वो लोग उस कुएं के पास 2 दिन बिताते हैं ताकि पानी से उनके शरीर में जान पड़ सके। खाना ना होने की वजह से उन्हें 2 दिन बाद ही उन्हें वहाँ से निकलना पड़ता है। वो लोग अपने साथ वहाँ से पीने के लिए पानी भरकर ले जाते हैं और एक दिन तेज तूफान आने के कारण पानी भी उनसे गिर जाता है, जिसके बाद वो लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इधर रैना की तबीयत भी खराब हो गई थी, रैना के पैर पूरी तरह से सूज चुके थे। फिर उसके बाद आंद्रेज नाम का व्यक्ति उसे अपनी गोद में उठाकर चलने लगता है। अब रैना अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी और उसी वक्त अपना दम तोड़ देती है। फिर उसके बाद वो सब लोग उसे दफना कर और उसके लिए प्रार्थना करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। दोस्तों उनके हालात भी मरने की कगार पर आ चुके थे, क्योंकि उन लोगों के पैर भी पूरी तरह से सूज चुके थे। लेकिन वो लोग हार नहीं मानते हैं और रेगिस्तान पार कर लेते हैं। रेगिस्तान को पार करते ही उन्हें एक सांप दिखाई देता है और उसी वक्त वो लोग उसे मारकर खा लेते हैं। उन लोगों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उनके दांत खुद ही गिरने लगे थे। रेगिस्तान को पार करने के बाद उन्हें एक नदी मिलती है जो कि उन्हें एक फिर से जीने का मौका देती है और इस बार वो लोग हिमालय पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो लोग एक गहरी नींद लेते हैं। फिर उसके बाद वहां पर उनके पास एक आदमी आता है जो उन्हें इंडिया के बारे में बताता है और उन्हें अपने घर लाने के बाद उन्हें इंडिया जाने का रास्ता बताता है और उन्हें रहने के लिए घर देता है। फिर उसके बाद वो लोग वहां से निकलने के बाद वो हिमालय पर्वतों को पार करके इंडिया पहुंच जाते हैं और इंडिया पहुंचकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए लेकिन आपको उनसे भागना नहीं है बल्कि उनका सामना करते रहना है। ऐसा ही कुछ इन लोगों ने किया और अपनी जिंदगी दोबारा से प्राप्त कर ली। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।